बिनानी ग्रुप एक ऐसी कंपनी जिसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अल्ट्राटेक ने बाय कर लिया और इसकी कुछ सब्सिडरीज़ हैं जिन्हें बाद में बैंक ने ज़ब्त कर लिया। फिर भी ये स्टॉक आज आपको 19% के 19 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आज ही के दिन आपको तकरीबन 10% की तेज़ी दिखाई दे रही है। कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1962 से, तो कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है शायद आपसे और मुझसे, बट फिर भी क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। तो कंपनी का जो सफ़र पिछले कुछ मई 2024 से लेकर अभी तक चला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा डामाडोल चला हुआ है। पिछले एक साल में कंपनी जो हाई बनाया था वो तकरीबन बनाया था 22 रुपये के आसपास, और उसके बाद अच्छा खासा लो बनाया तकरीबन 9 रुपये के पास, और अब उस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है पिछले 1-2 दिनों से। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि छोटे स्टॉक में होने के बावजूद यहाँ पर पिछले 1-2 दिन में वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और पिछले 5 सालों का चार्ट अगर हम देखें तो कंपनी वापस से 20 रुपये के लेवल को चेज़ करने की कोशिश करी है, जो कि कंपनी का पुराने टाइम पे हाई रह चुका है। और अगर मैं मैक्स चार्ट देखूं तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 400 रुपये का है। तो ऐसा स्टॉक जो कभी 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो बिल्कुल लो पे आ चुका है। तो क्या यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं? तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो 61 करोड़ है, पर मोटर होल्डिंग 52.6% के अराउंड है, जो कि डिसेंट है 100 के हिसाब से। सेल्स कंपनी की नेगेटिव जा चुकी हैं, रिजर्व में पैसा नहीं है, डीआई ने 1.72% की होल्डिंग बना के रखी है, एफआईज ने पैसा नहीं लगाया। पिछले 3 सालों की जो सेल्स है वो ज़ीरो है, कर्जा भर के है कंपनी के ऊपर, शेयर प्लेज नहीं है, परसेंटेज सिर्फ एक जो चीज़ मुझे कंपनी में अच्छी लग रही है वो सिंपल सी ये है कि प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 52.6 है, जो कि कहीं ना कहीं एक हल्का सा इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी शायद से ग्रो कर सकती है। अगर मैं कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BIL इज़ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ ब्राज बैनानी ग्रुप। द ग्रुप वर्क इन जिंक, ग्लास फाइबर एंड डाउनस्ट्रीम composition product sector. The company earn revenue through a royalty income from its subsidiary for uses of its brand name and also earn revenue for management services that is provided to its group companies. तो कंपनी के पास अब जो पैसा आ रहा है वो किसी मेजर इनकम से नहीं आ रहा, कंपनी रॉयल्टी से पैसा कमा रही है, और रॉयल्टी के अलावा कंपनी को जो पैसा आ रहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। कंपनी की कुछ कंपनीज़ को टेक ओवर कर लिया अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी, और ये हुआ था 14 नवंबर 2018 में, जब कंपनी की सब्सिडरीज को एक्वायर कर लिया गया था अल्ट्राटेक की तरफ से। और उसके अलावा यहाँ पर कंपनी को 23 जुलाई 2019 को बैंक में कुछ इनके लोन्स थे वो सेटलमेंट के करते हैं, इनके जो एसेट्स थे वो भी बैंक ने जब्त कर लिए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की कंडीशन कुछ ज़्यादा खास नहीं चली हुई और लगातार कंपनी नीचे आती हुई हमें नज़र आ रही है। कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज 82 एंड अदर इनकम 18। तो जैसा कि आपको बताया कि कंपनी की 82% जो इनकम अभी भी आ रही है वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की वजह से आ रही है और अपनी रॉयल्टी की तरफ से ही आ रही है, बाकी 18% जो इनकम है वो अदर इनकम है। ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक के ऊपर बड़ा रिस्क लें तो जब तक ये स्टॉक आपको 35 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाता हुआ नज़र आता तब तक आप इसके ऊपर बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली स्टॉक पे की जा सकती है, बट बड़ा रिस्क लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो आए और टेक्निकल चार्ट्स पर भी जाके हम इसके जो लेवल्स हैं वो डिस्कस करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।